देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का 3, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसे मार्क कर देता हूँ VVI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहली बात प्रूव करना होता है कि है ना, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan का वैल्यू जो होंगे वो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो कैसे प्रूव किया जाएगा? सबसे पहली बात, अब आप क्या करो, यहाँ से सबसे पहली बात तो आप LHS वाला टर्म को लिख लो। LHS क्या लिखा गया है? LHS लिखा गया है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस लिखा गया यहाँ से कॉट थीटा बाई लिखा गया आपका 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। और RHS अंडरस्टूड है कि RHS में जो टर्म लिखे गए हैं वो है 1 प्लस सेक थीटा इंटू लिखा गया था आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। चलिए तब हम लोग क्या करना होगा, LHS से RHS की ओर बढ़ जाना है। चलिए इसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है, जैसे देखिए tan थीटा जो होता है दैट इज रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जाता है। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस बाई साइन, ठीक है। सो अब आप क्या करो, यहाँ से एक काम किया जाए कि देखो यहाँ से tan था LHS में, तो tan थीटा का जगह क्या आप लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई लिखा जा सकता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट के जगह आप लिख सकते हो कॉस बाई साइन, ठीक है। प्लस देखो ये कॉट लिखा गया, इस कॉट के जगह पर फिर से आप लिख दो कॉस थीटा बाई आप लिख दो यहाँ से साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा है ना 1 माइनस ये जो tan के जगह पर फिर से आप लिख दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया जाए। हमने कुछ नहीं किया है ना, tan और कॉट का वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में बस लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब आप देखो यहाँ से ये वाला टर्म जो है एज इट इज रहने दिया जाए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज मैं रहने देता हूँ डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 और साइन का LCM हो जाएंगे साइन थीटा, सो साइन थीटा और यहाँ से लिखा जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो साइन थीटा लिखा जाएगा प्लस यहाँ से आप देखो तो कॉस बाई साइन, इसे मैं अनडिस्टर्ब रखता हूँ डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, इसलिए आप LCM यहाँ से ले लो कॉस, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इसके बाद की कहानी देखा जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, आप देखो अगर कुछ इस तरह से होता है x अपॉन बाई को, अगर x अपॉन बाई है डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है p बाई q, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो x बाई इंटू रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो q बाई p लिखा जाता है, ठीक है। ये बात मालूम होना चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करोगे डिनोमिनेटर वाला टर्म को रेसिप्रोकल कर दो, साइन बाई कॉस एज इट इज रह जाएंगे और यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो साइन थीटा ऊपर लिखाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ से आप क्या लिख दो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉस बाई लिख सकते हैं आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है। नाउ अब देखो साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस देखो यहाँ से कॉस इंटू कॉस दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से आप लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब देखिए एक बहुत ही बेसिक सी बात अगर यहाँ से आप सोचोगे तो वो आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर देखो कि साइन थीटा माइनस क्या लिखा गया कॉस थीटा, और यहाँ देखो कॉस माइनस साइन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ कॉस माइनस में यहाँ कॉस प्लस में है, साइन प्लस साइन माइनस में लिखा गया है। तब आप क्या करो सेम करने के लिए ताकि कॉमन वगैरह लिया जाए, तब आप क्या करो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दिया जाए,
यहाँ से फर्स्ट टर्म को सेम रहने दिया जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे एज इट इज़ रहने दिया जाए। अब आप क्या करो, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, -1 नीचे जो आएगा उसको आप ऊपर भेज सकते हो यहाँ, और लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू, है ना, जब माइनस कॉमन लिया जाता है साइन चेंज कर जाता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद की कहानी को समझा जाए तो देखो यहाँ से एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ अगर देखोगे आप, देखो यहाँ अगर देखोगे आप, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या लिखा गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि सारे में से आप 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉमन जब ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर बाई लिखा जाएगा कॉस थीटा, अब माइनस यहाँ से आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर बाई लिख सकते हो आप साइन थीटा। नाउ फर्दर इसके बाद क्या कहानी देखा जाए तो ये टर्म जो है इसे मैं एज इट इज रहने देता हूँ, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, चलिए यहाँ से एलसीएम लिया जाए, जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो देखो इसका एलसीएम लिखा जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो। चलो अब यहाँ से देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा, अब माइनस लिखा जा सकता है कॉस क्यूब थीटा लिखा जा सकता है। नाउ अभी इसके बाद की कहानी देखा जाए तो देखो एक रिलेशन होता है बहुत ही, है ना, अलजेब्रा का एक रिलेशन होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अगर ए रहता ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसके इक्वल टू लिखा जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इस रिलेशन को यहाँ पर यूज किया जाए, देखो आप समझ सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा गया है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस रिलेशन हेयर, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये पहला टर्म जो था एज इट इज रहने दिया जाए, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज मैं रहने देता हूँ। अब देखो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला पर आ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, मतलब यहाँ से आप लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आप लिख दो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया जाए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो सेम टर्म है और सेम टर्म जो होते हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को मैं पहले इकट्ठा कर लेता हूँ, तो यहाँ लिख दिया जाए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से मैं लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, है ना, लिखा जाएंगे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, सो 1 प्लस यहाँ पर आप लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाए, अगर ऐसा है x प्लस वाई अपॉन 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 लिखा जा सकता है, मतलब इस 3 से x को भी डिवाइड कर सकते हो और बाई से भी डिवाइड किया जा सकता है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई किया जाए, ठीक है। तब आप क्या करो कि साइन थीटा कॉस थीटा से दोनों टर्म को डिवाइड किया जा सकता है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ से आप लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब इससे फ़ायदा क्या हो गया, इससे फ़ायदा यह है कि सेम टर्म को कैंसिल किया जा सकता है कि साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तब आप क्या करो पहले 1 को लिख दो, ठीक है, इस टर्म को मैं पहले लिख दिया,
वन बाई साइन इज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और वन बाई कॉस को आप लिख सकते हो सेक थीटा, और यही लाना था। दिस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि यहाँ पे हम क्या पाते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।